आम इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के बाद सरकार गिराने की खबरों को वजीर आला कमलनाथ ने खारिज कर दिया और दावा किया कि 121 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी हार के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर अपोजिशन के निशाने पर आई कांग्रेस ने असेंबली के बाहर अक्सरियत दिखाकर सरकार गिरने की अटकलों को खारिज कर दिया। चुनावी नतीजों के बाद बुलाई गई कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में कांग्रेस ने तमाम 121 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा किया। जिन अरकान असेंबली को लेकर पार्टी में बगावत की बातें चल रही थी, उन्होंने भी एक आवाज में कांग्रेस सरकार को बिना शर्त हिमायत जारी रखने का दावा किया। कहा जा रहा है कि सपा बसपा को भी सादा रखा जा सके और ये भी बात की जा रही है कि आप लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। क्या आप भी इस बात की? नहीं, हमारी कमलनाथ जी से कोई मंत्रिमंडल की शर्त नहीं है, बिना शर्त समर्थन है और ये लगातार जारी रहेगी। सरकार बनी रहेगी, आपका समर्थन? ये 5 साल भी और अगले 5 साल भी सब पूरे तरीके से एकजुट होकर एक है, 121 इकट्ठे। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने रियासत की 28 सीटों पर कांग्रेस की हार के लिए कौमी मुद्दों को जिम्मेदार बताते हुए किनारा कर लिया। हालांकि वजीर और अरकान असेंबली ने हार के लिए इंतजामिया और अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। वजीर आला ने अब अरकान असेंबली की नाराजगी को दूर करने के लिए वजीरों को अरकान असेंबली के काम को तरजीही तौर पर पूरा करने को कहा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया एक विधायक था। मैं समझता हूँ ये तमाचा है उन नेताओं पे जिन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को, अधिकारियों को और खासकर मीडिया को भ्रमित करने की कोशिश की। विधायक पूरे तरीके से सारे विधायकों ने कहा कि हम एकजुट होकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके साथ हैं और जो हमारे अलायंस के विधायक थे सपा बसपा वो निर्दलीय, उन्होंने भी कहा कि हम सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सारे लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया कि हमारी सरकार 5 साल अटल रहेगी, कोई इसको हटाना नहीं सकता। बहरहाल हार से सबक लेते हुए अब कमलनाथ सरकार ने यज्ञहती को जारी रखते हुए सरकार के कामों में तेजी लाने की तैयारी कर ली है और अब वजीरों से लेकर अरकान असेंबली तक अपने जिलों में सरकार के कामकाज के जरिए आवाम को फील गुड कराने की कोशिश करेंगे ताकि रियासत में कांग्रेस की जड़ें मजबूत की जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शख्स अपनी पेंटिंग के जरिए मशहूर हो गया। पेंटर राजेश ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग इतनी शानदार है कि मोदी की जीत के बाद ये पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पेंटर राजेश की तमन्ना है कि उनकी पेंटिंग पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अगरचे भुवंतर स्कीम को बंद नहीं किया हो, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसलों की 1 साल पुरानी भुवंतर की अदायगी नहीं हो पाई है। मंडियों में प्याज और लहसुन की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में उल्टी और दस्त के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते में करीब 200 मरीज इस बीमारियों के शिकार हो गए हैं। हेल्थ महकमे ने कहा था कि गंदा पानी पीने की वजह से उल्टी दस्त की बीमारी हो रही है, लेकिन जांच में पानी की रिपोर्ट सही आने के बाद भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हेल्थ महकमे की टीम मुतासरा इलाकों में जाकर दवा तकसीम कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा। 16 जून से इस स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। स्कूलों में तलबा की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम से तलबा की तादाद में इजाफा होगा।